प्रकृति की जय हो। क्या साथियों, हम सब अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेते हैं? चलिए आज इस वीडियो में इसी विषय पर बात होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम कर्म योनि को जानते हैं। मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है और बाकी की सब योनियाँ ये भोग योनि है। तो कर्म योनि में जो मनुष्य है वो अपने कर्म को बदल सकता है और भोग योनि में जितने जीव हैं वो अपने कर्म को नहीं बदल सकते हैं। जैसे कोई भी एक पशु हो, वो अपने जन्म के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है जिसकी उत्पत्ति कर दो। मैं पैदावार की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्पत्ति करना। जैसे कि मनुष्य आज कोई भी चीज़ को देख करके उसकी संरचना को कल्पना करके और वो तैयार करके वैसा ही बना देता है हूबहू। ऐसी संरचना कोई भी पशु योनि नहीं कर सकती, इसलिए वो खुद भोग योनि में है। भोग योनि का मतलब होता है वो अपने कर्मों के द्वारा किए गए कर्म को भोग रहे हैं संसार में, बस वो ब्याज पटाने आए हैं। जो मूल ने लिया था वो ब्याज पटाने आए हैं और ब्याज पटा करके वो चले जाएंगे। लेकिन मनुष्य, अगर वो मनुष्य योनि में आ गया है तो यह कर्म योनि है। वो अपने ब्याज को भी पटा सकता है और ब्याज से ऊपर अपने मूल धन जो रकम है उसको भी बढ़ा सकता है। जैसे उसका जन्म हुआ एक बिल्कुल निर्धन परिवार में और उसने अपना दिमाग खोजा, बुद्धि खोजी और उसने एक नया उपकरण बना दिया, तो वो निर्धन से धनवान बन गया क्योंकि उसने कर्म पैदा कर लिया। लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकता है। पशु जैसा पैदा हुआ ठीक भाई वही पोजीशन में वो अपने आने वाले समय में जाता भी है, वो बदलाव करके नहीं जा सकता है। दूसरा है इसमें फिर कि मनुष्य अपने कर्म से खुद को छुड़ा सकता है, लेकिन पशु कितना भी अच्छा हो वो अपने मालिक से छूट नहीं सकता है, वो अपने कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, वो अपने बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए पशु योनि भोग योनि है और मनुष्य योनि कर्म योनि है। तो ये कर्म है। अब इसमें होता क्या है, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो है अपने कर्म को बदल सकती है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। हम सब लोग उदाहरण के तौर पर जो अपने जीवन में आपने जितने मनुष्यों को प्रकृति मार्ग पर पहुंचा दिया, यानी प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति की काम है दया करना, प्रकृति का नियम है ईमान से जीवन चलाना, प्रकृति का नियम है चोरी नहीं करना, प्रकृति का नियम है जीव हत्या नहीं करना, प्रकृति का नियम है झूठ बोल के जीवन को नहीं चलाना, प्रकृति का नियम है शराब दारू मांस मदिरा जितने भी व्यसन हैं जो एमाल हैं इनको न करना। ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियम पर चलकर अपने जीवन को बदल लाना। तो ऐसा व्यक्ति जो करता है उसके कर्म छूटते चले जाते हैं और अंत पर जितने लोगों को इस मार्ग पर पहुंचा देता है उसने पॉइंट जिसे हम कहते हैं हिस्सा उसके जीवन में आ जाते हैं। तो जब वो व्यक्ति इस संसार से छोड़कर जाता है और ब्रह्मांड में लीन होता है, साथियों एक आपको बात में बहुत गहरी बताता हूँ, इंसान का शरीर जन्म नहीं लेता है दोबारा, शरीर यही नष्ट हो जाता है, लेकिन इसमें रहने वाली पंच तत्व की प्रकृति वो ब्रह्मांड में लिप्त हुई और उसे अपने इस जीवन के बारे में सब मालूम है। तो वही जब हम इस संसार से यानी साकार संसार से निराकार संसार में पहुंचते हैं तो वहाँ की जो लोग जो जितने जीव हम जैसे हम लोग अपन बात कर रहे हैं ऐसे उन लोगों का भी वहाँ वाणी नहीं है, वहाँ भाषा नहीं है, वहाँ दिन नहीं है, वहाँ सूर्य नहीं है, वहाँ चंद्र नहीं है, वहाँ रात्रि नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ सब कुछ होता, बातें वही होती हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब दान धर्म करके वीर पुरुष बनकर वहाँ जाता है तो उसका सब लोग स्वागत करते हैं और वहाँ का निर्णय वहाँ की सरकार ऐसे कहती है, जिसे हम सरकार कह रहे हैं वो नियम है, वो ऐसा होता है जैसे आपने 100 लोगों को मेरे मार्ग पर पहुँचाया, जाइए आप 100 वर्ष के लिए आवागमन से बंद रहिए। 100 वर्ष पूरे खत्म होने के पश्चात में आपको फिर जाना पड़ेगा मृत्यु लोक में और फिर से जन्म लेकर के आपको वापस अपने पॉइंट कमा करके लाना है, अपने नंबर बढ़ा करके लाना है। ऐसा नियम प्रकृति का है। हो सकता है कि आपको इसमें
कल्पना लगे, लेकिन दूसरा प्रमाण देखिए। हम लोग अपने बच्चों को पहले हम इस संसार में लाते हैं पैदा करके, फिर उनका बेहतर भविष्य करने के लिए हम लोग उन्हें पढ़ाते हैं और पढ़ा करके वो कलेक्टर बन जाता है, अच्छा IPS अधिकारी यानी बड़ा उच्च पदाधिकारी बन जाता है। तो उसको जितने साल की उसको नौकरी मिली है, उसको उतने साल तक वहाँ रहना है नौकरी में, और उसके पश्चात फिर अपने घर पर ही आना है, ये सुनिश्चित है। लेकिन उसके उतने साल में उतना उसका जीवन तो सुखी रहा, लेकिन फिर से आकर के उसको अपने घर में व्यतीत करना है, जैसा कि हम सब लोग करते हैं। लेकिन बीच के जो मध्य हैं वो उसके सुखी जीवन भी थे। अब यही व्यक्ति जो पढ़ते नहीं हैं तो उनको क्या वो पद मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसा ही सृष्टा हमारा पिता है और सृष्टि हमारी माता है। तो सृष्टा और सृष्टि ये मिलकर के हमको यहाँ पैदा करते हैं इस धरती पर, और किसके लिए? ज्ञान रूपी चेतना पाने के लिए। यदि हम ज्ञान रूपी चेतना पाए तो हम जाकर के ऊपर फिर से अपने निराकार दुनिया में गए, तो वहाँ पर हम जितना ज्ञान पाया उतने साल आनंद करेंगे। और जितना ज्ञान मैंने कुछ नहीं ज्ञान नहीं पिया, बस अपने 5 विषय काम क्रोध मोह मद लोभ इनमें ही मस्त रहे, तो आप गए और आए, गए और आए। लेकिन ये सुनिश्चित नहीं है कि आप मनुष्य योनि में हैं तो मनुष्य ही बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपने जैसे कर्म किए हो, समझो आपने एक उदाहरण के तौर पर किसी ने कहा कैसा घूमता फिरता है? लप का जैसा। तो कौन फिरता है लप के जैसा? लप का भाषा में कहते हैं कि जिसकी कोई वाणी स्थिर ना हो, जिसका कोई चित्त स्थिर ना हो, जिसका कोई मन स्थिर ना हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं लप का, यानी उसकी कोई स्थिरता ही नहीं है। तो इस योनि में कौन है? कुत्ता। कुत्ते की कोई स्थिरता नहीं है। तो इस ऐसे ही कल्पना करके मनुष्य ने खोजा है कि ऐसा कौन है? कुत्ता। तो कुत्ते की योनि में चला गया। ऐसा मैं ठोस प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कल्पना है, ये उदाहरण है। हम लोग अपने एक शरीर के कितने नाम रख लेते हैं, लेकिन प्रकृति में ऐसा ही होता है कि आपका जो नाम लग करके आया है उसी योनि में आपको चले जाना है। आपने कहा कि मैं संत था, तो आप जाइए अच्छे योनि में, यानी अच्छे मनुष्य बन जाइए। और किसी ने कहा ये तो कुत्ते के जैसा घूमता रहा पूरा जीवन, इधर उधर भटकता रहा, जाइए आप कुत्ते बन जाइए। आपने क्या, किसी ने कुछ किया ही नहीं, जाइए गधा भैंस घोड़ा ऊँट कुछ भी बन जाइए। जैसे आपकी विचार रहे, जैसा आपने का कर्म रहा, वैसा ही आपकी योनि का मार्ग भी रहा। साथियों, यहाँ बुद्ध ने भी कहा है कि यदि तृष्णा रही तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, और तृष्णा से आप शांत हुए तो फिर आप जन्म बार बार जन्म से मुक्ति पा जाएंगे। आपका जन्म मरण है, मृत्यु वो रुक जाएगी, ऐसा बुद्ध ने भी कहा है और कबीर साहब भी कहते हैं। लेकिन ये कर्मों के आधार पर है, ये कोई नहीं कह सकता कि आप कौन बनेंगे, क्या बनेंगे। इसलिए इस भरोसे पर ना रहें कि आप मनुष्य हैं तो मनुष्य योनि में ही जन्म लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए कि आपके कर्म क्या हैं। यदि कर्म अच्छे हैं तो फिर आपका जन्म भी अच्छा ही होगा। फिर मिलेंगे नई चेतना में, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।